3 मतलब न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई होप आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके एक कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब, तो उसमें हमारे मेरे जितना भी वीडियो है आप उसका लिंक आप वहाँ पे पा सकते हैं। दूसरी बात, इसके पहले जो ये किए थे वो सिर्फ थियोरिटिकल क्वेश्चन था, उसी का अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में ये करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, लेकिन हम कुछ ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स चुने हैं जो कोई ना कभी कोई ना कोई साल ईयर में सीबीएसई का फाइनल 10th के एग्जाम में दिया गया है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोग फैमिलियर है कि एक लड़की एक मिरर के सामने है, मिरर के सामने देखने के बाद उसको क्या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या लगा कि बहुत ये हो गया, मतलब हाईली मैग्नीफाइड, बड़ा हो गया। मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी लग रहा है उसके छोटे हो गया, और जो लोअर पार्ट वो दिख रहा है सेम है, साइज सेम है, लेकिन लैटरली इन्वर्टेड हुआ है। तो जो कि हम लोग जानते हैं बड़ा हो गया मतलब अपर पार्ट, अपर वाला जो मिरर होगा, आंसर अगर इसका करेंगे तो आंसर क्या है कि मिरर का शेप ड्रॉ करना है। तो मिरर का शेप क्या होगा, अपर पार्ट जो होगा वो ऐसा होगा, दैट मींस इट विल बी ए कन्वेक्स मिरर। मिडिल पार्ट जो है ये कॉन्केव मिरर होगा, जिसकी वजह से ये छोटा दिखेगा आपको, आपका तस्वीर इसी यहाँ पे छोटा दिखेगा। जो लोअर पार्ट है दिस विल बी ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में सेम साइड होता है, और मगर जो है वो आपका लैटरली इन्वर्शन होता है। तो लड़की अगर यहाँ से करके अगर देखेगी, मान लो ये लड़की है कोई, अगर देखेगी तो ये अपर पार्ट मैग्नीफाइड लगेगा, बड़ा, मिडिल पार्ट जो है ये छोटा लगेगा, और जो लेग पार्ट मतलब जो लोअर पार्ट है वो सेम लगेगा, लेकिन लैटरली इन्वर्शन। आई होप आप लोग पहले वाला प्रॉब्लम कर लिए होंगे। तो दूसरा वाला प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल आई, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ए नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ ए लाइट ऑन ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो ये आंसर ऐसा होगा कि ये प्लेन मिरर है, इसका नॉर्मल कैसा होता है, ऐसा, ये यही इसका नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब रे जो है इसके साथ क्या है, यहाँ पे अगर नॉर्मली इसके ऊपर अगर ये करें तो ये नॉर्मल के साथ कितने एंगल में जा रहा है, 0 डिग्री एंगल में जा रहा है। तो यही 0 डिग्री नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल में वापस भी जाएगा, मतलब जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस। ओके, तो आप लोग क्रॉस करके कॉपी करेंगे एकदम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द मैग्निफिकेशन इज -1। अगर किसी मिरर का, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन अगर -1 हुआ तो उसका जो ये क्या मतलब वो उस पर्टिकुलर पोजीशन में उस ऑब्जेक्ट कहाँ होगा या फिर इमेज कहाँ होगा। तो ये हम लोग सिंपल वहां से आपने जो ये है वहां से ये कर सकते हैं, क्योंकि आपका मिरर में मैग्निफिकेशन का ये होता है -v/u। तो आपका ये दिया हुआ है -1, तो ये -1 अगर कर दिया तो v/u, दैट मीन्स जहां पे इमेज है वहीं पे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द इमेज डिस्टेंस। तो ये कभी पॉसिबल होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C, दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दैट मींस आपका ये ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इमेज कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इसके पहले भी जितना भी क्वेश्चन दिया गया है हम उम्मीद करेंगे आप लोग उसको पॉज करके पहले क्वेश्चन ये करेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आपने से खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए तो हेल्पलाइन तो है ही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम लोग क्या जान सकते, क्या स्टेट में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं,
वो ही हम लोगों को लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, डायमंड DIAMOND इक्वल टू क्या होगा ना, वेलोसिटी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस डिवाइडेड बाय v इम्पैक्ट। मतलब ये क्या है, आप लोग ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं ये कि ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू डायमंड, diffractive index, and this is the speed of light in free space, speed of light in air maybe। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हम लोग क्या जान सकते हैं, ये है 2.42। ओके, तो ये हम लोगों को पता है कि ये होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो भी क्या होगा, 3 into 10 to the power 8 by 2.42 मीटर पर सेकेंड होगा, v इन डायमंड। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्लियरली ये जो है ये c से कम होगा, मतलब कुछ ऐसे 1 होगा, 1 into 10 to the power 8 के आसपास आएगा, मतलब इससे कम है। इसके मतलब इससे हम क्या ये जानकारी ले सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट is lesser in diamond than in free space or air। यही हम लोग जानकारी इससे मिल सकता है। पॉज करके कॉपी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिया जाता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लगा दिए हैं। तो एक क्वेश्चन से आपको सारे के सारे मिरर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है मिरर फॉर्मूला रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है, इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम placed at a distance of 30 cm from a mirror is formed on a screen placed at 16 cm from its pole. Find the nature of the mirror, focal length. If the height of the flame is 2.4 cm, find the height of the image। मतलब हमको वो मिरर क्या, कौन सा टाइप का मिरर है वो हमको ये करना है। दूसरा बात हमको ये करना है, मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करना है, और जी इमेज है, इमेज का हाइट फाइंड करना है। बस हो गया इतना। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है और उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा मिरर है, तो ऑफ्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब इमेज की स्क्रीन में लाया गया है। तो स्क्रीन में अगर दिख रहा है कोई भी इमेज तो वो रियल इमेज है। और हम लोग ये जानते हैं अगर रियल इमेज है तो रियल इमेज फॉर्म करने वाला कौन सा है, रियल इमेज फॉर्म करने वाला नॉट ए कन्वेक्स मिरर, इट इज एन कॉन्केव मिरर। तो मिरर टाइप ऑब्वियसली कॉन्केव। क्यों बोलने से तो ना बनेगा, क्यों, इमेज can be obtained on screen। So image क्या है, रियल इमेज, रियल इमेज is formed। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया कॉन्केव मिरर। दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है ना, हमको इसका फोकल लेंथ फाइंड करना। तो पहले मिरर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिरर का फॉर्मूला ये है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f बाई, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर साइन कन्वेंशन लगाए, अब
ये भी पता है तो सर साइन कन्वेंशन का पढ़ दिया था। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, सिंपल एक छोटा सा मिरर है कोने में खोखे में बना के उसके सामने कोई भी एक कर लो। थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि अगर इमेज सी में है, ऑब्जेक्ट सी में है तो उसकी इमेज भी सी में होगा। तो एक ऐसा क्या ऐसा, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ये तो हमेशा नेगेटिव होता है। फोकस f यहां पे है तो यहां से यहां तो ये भी नेगेटिव है। और इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, उसी जगह में, तो v जो है ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी है हम लोग फाइंड करना है f के जगह में तो नेगेटिव नहीं बढ़ाना गया। तो बाकी दोनों जगह जहां जगह वहां पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव बिठा करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। फर्स्ट देख, तो भी u दिया हुआ है क्या, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो u इज -30 सेंटीमीटर। भी दिया हुआ है स्क्रीन कहां पे है, 16 सेंटीमीटर, तो -60 सेंटीमीटर। तो यहां पे अगर बिठाओगे f का वैल्यू, इस जगह में अगर v और u का वैल्यू बिठाओगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा -1/30 -1/60 ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसको अगर ये कैलकुलेट करेंगे 1/f इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहां से f का वैल्यू कैलकुलेट करो, f का वैल्यू कितना आएगा, f का वैल्यू ये आएगा -20 सेंटीमीटर। बोले थे ना ये नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव आता है, आया नेगेटिव आया। तो ये दोनों तो हो गया। अब इफ द हाइट यहां तक हो गया, तीसरा पार्ट इस प्रॉब्लम का यहां तक हो गया। चलो तीसरा मिटा देते हैं, पॉज करके कॉपी कर लो, मिटा देते हैं। मिटाने के बाद बचा क्या है अपना थर्ड पार्ट, हाइट ऑफ द फ्लेम। तो बोल रहा है हम लोग ये जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम, दैट इज मैग्निफिकेशन। ऊपर से ये भी जानते हैं इसका वैल्यू -v/u भी होता है। ऊपर से ये भी जानते हैं यहाँ पे v का वैल्यू दिया हुआ है -60 और u का वैल्यू दिया है -30, हो गया -2। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या, कहां दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू -2, दैट मींस 2.42 इनटू -2, दैट मींस 4.84 ऐसा कुछ आएगा, -4.8 ऐसा कुछ सेंटीमीटर है। देख लो अगर समझ में नहीं आता है, सिंपल ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हम ये 2.4 बिठा दिए हैं, तो 2.4, तो अगले लाइन में 2.4 इधर चला जाएगा, तो वही किए हैं सिंपल। सर ये माइनस आ रहा है, ये हाइट माइनस कब आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है सर, हाइट एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे माइनस आता है, हाइट इसलिए माइनस आ रहा है कि जो कैंडल है वो मेन पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में है और इमेज का हाइट है वो इमिट पॉइंट से नीचे के डायरेक्शन में है, ऐसे है, इसीलिए माइनस है, घबराना नहीं है। ठीक है, अगर माइनस है मतलब वो जो इमेज है वो इरेक्ट नहीं डाउनवर्ड। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, हो गया इमेज विल बी व्हिच डायरेक्शन, इमेज विल बी इरेक्ट और डाउनवर्ड, इट विल बी डाउनवर्ड बिकॉज माइनस। ओके, तो कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट लेंस के प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लेंस का कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो शुरू करते हैं। You are provided two lens of focal length 30 cm and 60 cm. Which lens is having more converging power? तुम्हारे पास दो लेंस दिया गया है, एक में 30 सेंटीमीटर है, एक फोकल लेंथ, एक का फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है।
कौन सा लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, और कौन, इसको थोड़ा और घुमा के बोलने से कौन सा लेंस का पावर ज्यादा है। तो हम लोग पावर का फॉर्मूला ये जानते हैं, P इक्वल टू 1/f। ये भी बोले थे अगर सेंटीमीटर में रहा फोकल लेंथ तो 100/f करना है सीधे, ठीक है। तो अगर ऐसे करेंगे तो पावर देख लो, 100 बाई, पहले वाले के लिए 100/30, दूसरे वाले के लिए 100/60। तो 60 वाला क्या होगा पावर, कुछ 10/6 कुछ जो भी होगा। तो इन दोनों में से देखो ये वाला ज्यादा है क्योंकि इसका अराउंड 3.33 आ रहा है और इसका अराउंड 1.2 वगैरह ऐसे कुछ है, 1.6 ऐसे कुछ है पावर डायोप्टर दोनों में। तो किसका पावर ज्यादा है, इसका। और ये ना करके भी हम लोग कैसे बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, मतलब ये पैरेलल रेज अगर उस पर्टिकुलर ये में आया, लेंस के ऊपर आया, तो वो 30 लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी में ही उन लोगों को इकट्ठा कर देता है। ज्यादा ताकत चाहिए इकट्ठे करने में, लेकिन दूसरा वाला 30 में नहीं कर पा रहा है, वो 60 सेंटीमीटर में जाके कर देता है। मतलब इसका ताकत उससे थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो 30 सेंटीमीटर में काम कर देता है और वो 60 सेंटीमीटर में जाके काम करता है। दूसरे बात, अगर ये जो जितना भी पावर, मतलब ये रिलेटेड है नहीं, फिर भी बोल देते हैं कि अगर तुम्हारी ये पावर कभी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द फोकस, फोकस जैसा होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, वो उसी के ऊपर साइन कन्वेंशन के ऊपर तुम्हारा पावर जो है प्लस या माइनस में आएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो कौन सा लेंस, नेगेटिव होगा तो कौन सा लेंस, सीधा एक चीज याद रखना, दूसरा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो दो लेंस इज कॉन्वेक्स, नेगेटिव हुआ कॉन्केव, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑन 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट ऑफ, सॉरी मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर का है, इज हेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के 25 सेंटीमीटर दूर में रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इज 25 सेंटीमीटर, और कन्वर्जिंग लेंस मतलब इट इज ये कन्वेक्स लेंस। चलो, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ दिया गया है, फाइंड इस पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज कहां पे फॉर्म होगा, साइज क्या होगा, वो नेचर का, इमेज का नेचर कैसा होगा, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड क्या है वही फाइंड करना है। चलो, तो क्या कर दिया गया है, फर्स्ट लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला ये बोलता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमको यहाँ पे v फाइंड करना है, बाकी सब दिया हुआ है, तो उस साइड लेके जाते हैं 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। अब ये भाई साहब जो है ये एक कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में एक डायग्राम डाल लेते हैं, उससे क्या हो, ये मान लो ये कन्वेक्स लेंस हो गया। यहाँ पे कोई एक जगह में कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का क्या है, ये यहाँ पे फोकस होकर जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो ये ज्यादातर नॉर्मल केस में होता है। एबनॉर्मल केस में अगर फोकस के अंदर था तो पीछे होता है, तो जो एबनॉर्मल केस नहीं है, तो ये नॉर्मल केस में होता है। तो ये एरो नहीं देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यहाँ पे मान लो इसका इमेज। चलो ठीक, तो अब मान लेते हैं क्या क्या होगा, तो यहां से यहाँ u क्या होगा, नेगेटिव, यहां से यहां ये है f क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां से यहां ये क्या होगा, भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव से भी नेगेटिव। चलो ठीक है, नेगेटिव है तो हर वक्त ही होता है यू नेगेटिव, तो यू नेगेटिव होता है, तो यू को एक कर लेते हैं। यू का क्या है, 5 सेंटीमीटर दूरी में है, और एफ क्या है, जो भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ का वैल्यू ये 1/u, यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो
ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये जो है ये 5 है और ये जो 25 सेंटीमीटर दूर में रखा गया है, मतलब ये जो है यहाँ पे 5 नहीं 25 है। ठीक, तो यहां से अगर ये करेंगे तो भी का वैल्यू क्या निकलेगा आप करो। मेरा निकला है 16.67 सेंटीमीटर। पॉजिटिव निकलना चाहिए था, देखो पॉजिटिव निकला है। ओके, नेक्स्ट दूसरे पार्ट पे जाते हैं। पोजीशन तो मिल गया, अब इमेज का साइज जानने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, मैग्निफिकेशन निकालना होता है। m इक्वल टू v बाई यू। ठीक है, तो v बाई यू, v क्या है 16.6 सेंटीमीटर और u क्या है 25। डिवाइड करोगे तो कुछ जो भी है आएगा, जितना भी आएगा अराउंड 0.6 और 0.7 के आसपास आएगा। अब ऐसे ही रख दो, हमको साइज भी पूछा है, तो हाइट ऑफ इमेज, इसी को हम लोग जानते हैं ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो मैग्निफिकेशन का ये भी एक फार्मूला हो सकता है, ये भी एक फार्मूला हो सकता है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दिया गया है क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो फाइंड करना है, क्या है 16.67 जो है बाय 25 जो है, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आएगा, क्या आएगा हाइट ऑफ इमेज, सॉरी यहाँ पे -25 होगा, तो यहाँ पे -25 होगा, -3.3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज होगा -3.3 सेंटीमीटर, मतलब डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या पता चला, पोजीशन कहां पे है, यहां पे। साइज, ये है साइज। नेचर क्या होगा, रियल इमेज होगा, तो नेचर में क्या लिखेंगे, रियल होगा। और क्या होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों लिखे हैं, ये तस्वीर बना है इसलिए नहीं, ये माइनस आया है इसलिए डाउनवर्ड। तो जितना टाइप का आपका प्रॉब्लम हो सकता है उतना टाइप का प्रॉब्लम हम टच करने की कोशिश जरूर किए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके ग्रुप में कोई प्रॉब्लम मिलता है, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिया गया है, उसके बाद करने के लिए दिया गया है, सॉल्व कीजिए। आई होप दिस चैप्टर विल मेक यू हैप्पी, आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट